मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नंद जी दुबे है। मैं सेवानिवृत्त यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। सन 2004 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तब से यही आराम में मेरा आवास है। आज भी वही कार्य है जो सेवा में था। आज भी स्वाध्याय है, लेखन है, और जो मेरे निवास पर आ जाता है उनका शिक्षण भी मैं करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल में अभी आप किसको वोटरों से कर रहे हैं, किनको वोट दिया जाए? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ का लोकतंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्ण जुआ नहीं हो पाया है। ये जुआ होने के क्रम में है, विकास के क्रम में है। चुनाव में जिस निष्पक्षता की आवश्यकता होती है आज भी नहीं आ पाई है। इसके लिए है अभी भी यहाँ की जनता जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय के विभिन्न कटघरों में बटी है। जिस प्रकार की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति जनता में होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, मुझे लगता है कि भविष्य में आने की संभावना है। अभी बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति है, इसलिए जातीय गोलबंदी हावी है ना? कहा जा सकता है कि उससे भी बहुत कुछ यहाँ का मतदान प्रभावित है। तो इसके मतदान को निष्पक्ष मतदान नहीं कहा जा सकता है। फिर भी आज यही स्थिति है और इसी से हम गुजर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में एक ऐसी स्थिति आएगी जब जनता पूर्ण शिक्षित। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप किस रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं एक संत के रूप में देखता हूँ, और मूलतः एक संत ही है, और राष्ट्र की सेवा भी जो कर रहे हैं एक संत के रूप में ही कर रहे हैं। उन्हें व्यक्तिगत किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। वे इस राष्ट्र की निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और इस राष्ट्र को परम वैभव तक की ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान समय के लिए और जो विश्व स्तर पर उन्होंने भारतवर्ष की छवि बनाई है, वास्तव में वह सराहनीय है। जैसे क्या जनता चुनने में कोई गलती कर रही है? ये तो चर्चा आ चुकी है कि जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों को निष्पक्ष भाव से नहीं चुन पाती है। यदि उनकी दृष्टि ऑब्जेक्टिव रहती, राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ कई प्रकार की अभी भी जनता में संकीर्णताएं हैं, अशिक्षा है, और जिनके चलते जनता विभिन्न संकीर्णताओं में फंस करके सही मतदाता का चुनाव नहीं कर पाती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये तीन जो शब्द है, क्या सही में है? ये तीन शब्द जो आज विशेष चर्चा में है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये तीनों शब्द राजनीतिक शब्द हो गए
और कोई भी दल किसी भी दल के ऊपर इन तीनों शब्दों का उपयोग कर सकता है। इन तीनों शब्दों का कोई मानदंड नहीं है और कभी भी अतीत में भी किया गया, आज भी किया जा रहा है और भविष्य में भी इन शब्दों का उपयोग होता रहेगा। और इन तीनों का संबंध वास्तव में सरकार से कम जनता से है, लेकिन जनता सरकार के ऊपर इन तीनों का आरोप लगाती है। को भी शिक्षित सुसंस्कृत बनने की आवश्यकता है और स्वतः इन तीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि जन जागरण आ जाता है तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बेरोजगारी किसको कहा जाएगा? और सरकारी नौकरी जो करते हैं उन्हीं को रोजगारी कहा जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, व्यक्तिगत व्यवसाय है, रोजगार है, और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनको बेरोजगार कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अभी बेरोजगारी को डिफाइन करने की, विश्लेषित करने की आवश्यकता है। वो जनता से है, वही जनता सरकार में भी जाती है, नेता भी बनती है। इसीलिए यह भ्रष्टाचार की समस्या विचित्र है। इसलिए नैतिक जब तक विकास नहीं लोगों का होता है, सरकार चाह करके भी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकती है। मोदी सरकार सही है, इसका प्रमाण कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, तीसरी बार भी जीतने की संभावना है। आखिर कहीं न कहीं जनता से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं और पिछले वर्षों को देखने से लगता है कि सर्वांगीण दृष्टि से इसने देश का विकास किया है, देश का गौरव मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और आगे आर्थिक स्थिति भी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत की बहुत बेहतर है और बेहतर होने की संभावना है। यानी कि चुनना होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी मोदी जी के समकक्ष कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है और मोदी जी को सभी चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और बनना उचित भी लगता है कि उन्होंने अपने समय का उपयोग किया है। आपके सांसद आर.के. सिंह हैं। आर.के. सिंह से आप कितने खुश हैं? आर.के. सिंह से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। आर.के. सिंह के नाम की चर्चा हम करते हैं, आर.के. सिंह के बारे में सुनते हैं कि बड़े ईमानदार आदमी हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और कई सार्वजनिक क्षेत्रों में उन्होंने विकास का काम किया है। सड़कों के क्षेत्र में और या नगर के पार्क और मैदान के क्षेत्र में, रेलवे की दिशा में उन्होंने काम किया है और भी गंगा के किनारे कई जगह घाट वगैरह भी मरम्मत कराने और बाढ़ से बनाने का काम किया है। तो सारे किए गए कार्यों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनके बारे में जनता की ओर से कोई शिकायत नहीं है। यह है कि आजकल चरित्रवान व्यक्ति नेता मिलना बड़ा कठिन है। इस कसौटी पर आर.के. सिंह मुझे उचित प्रतीत होते हैं। आर.के. सिंह को जिताई गए या मेरा तो जनता से यही निवेदन होगा कि अभी जितने प्रत्याशी आरा क्षेत्र से खड़े हैं उनमें सबसे उत्तम आर.के. सिंह हैं और उनको एक और मौका मिलना चाहिए और इस क्षेत्र में, इस जिले में उनकी योजनाएं हैं विकास की, कुछ अधूरी हैं, उन योजनाओं को पूरा कर सके। मुझे पूर्ण यकीन है कि वे उन योजनाओं को पूरा करेंगे
इसीलिए जनता को उनको समर्थन करना चाहिए।